हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो आज के इसकी वीडियो में हम लोग जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने के लिए, जिसमें हम लोग बच्चों स्पेशली आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेम और उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में, स्टेम एंड देयर मॉडिफिकेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि स्टेम होता क्या है। ठीक है, स्टेम सबसे पहले डिफाइन करें तो होता क्या है तुम्हारा। तो स्टेम बच्चों प्लांट में, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्लांट्स को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। तो स्टेम जो है सबसे पहले ध्यान रखना कि ये शूट सिस्टम्स का पार्ट होता है और प्लांट का एसेंडिंग पार्ट होता है। कैसा होता है? प्लांट्स का ये एसेंडिंग पार्ट होता है। दैट्स क्लियर। ये हम लोगों ने क्या बोला, थोड़ा कलर चेंज कर लिया। ये एसेंडिंग पार्ट होता है किसी भी प्लांट्स का और बेसिकली इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ब्रांच होता है, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स वगैरह ये बियर करता है तुम्हारा। और स्टेम जो है बच्चों को पता ही है हम लोग का कि डेवलप होता है जर्मिनेटिंग सीड के प्लीम्यूल पार्ट से। ठीक है ना। तो प्लीम्यूल जो होता है दैट रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम्स के डेवलपमेंट्स के लिए। तो एम्ब्रियो, प्लांट के एम्ब्रियो में से जो प्लीम्यूल होता है दैट विल गोइंग टू डेवलप द शूट सिस्टम, और उसमें शूट सिस्टम में जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है दैट द स्टेम होता है। तो स्टेम ये प्लीम्यूल से डेवलप होता है। क्लियर है? तो ये जस्ट स्टेम्स के बारे में, और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जाने हम लोग। तो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि स्टेम पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है। दैट मींस स्टेम बियर द नोड एंड इंटरनोड। अब नोड इंटरनोड होता क्या है, इस बात को देखें हम लोग। तो बेसिकली जिस पोर्शन से लीफ एराइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड। देख रहे हो ना जहाँ से नोड, और दो नोड के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड कहते हैं तुम्हारा इसमें। ठीक है। और जैसा कि हमें पहले पता है कि जो शूट सिस्टम होता है ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे स्टेम भी क्या होता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, दैट्स व्हाई ये भी क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है। जब स्टेम बच्चों यंग होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन। ठीक है ना, एंड फोटोसिंथेटिक होता है। बट जैसे ही स्टेम्स क्या होता है, ओल्ड हो जाएगा तो ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, और उस सिचुएशन में ये फोटोसिंथेसिस को बंद कर देता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर में जो स्टेम है वो करता क्या प्लांट्स में, दैट इज फंक्शन। अगर हम देखते हैं स्टेम्स का, तो एक तो हो गया द स्प्रेडिंग द ब्रांच, ये क्या करता है, दैट्स बियरिंग द लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स को ये बियर करता है तुम्हारा। इसके अलावा तुम्हारा कंडक्टिंग द वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्स करता है। साथ में स्टेम क्या परफॉर्म्स करता है, फूड के स्टोरेज में, सपोर्ट करने में, प्रोटेक्शंस में एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में भी हेल्प करता है स्टेम्स। ठीक है। तो ये फंक्शंस है एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसको आपको जानना है बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ नहीं है मेरे समझाने के लिए, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। आगे चलो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। तो मॉडिफिकेशन जो स्टेम है बच्चों, अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखते हैं तो बेसिकली तीन तरह के स्टेम मॉडिफिकेशंस होते हैं, या यूं कह लो कि तीन तरह के स्टेम्स होता है, और उसी तीन तरह के स्टेम का मॉडिफिकेशन देखना हम लोग को। पहला है अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है ये सॉइल के अंदर होता है, मतलब मिट्टी के अंदर होता है तुम्हारा। दूसरा होता है एरियल स्टेम्स। तो एरियल स्टेम्स इरेक्ट पोर्शंस में होता है और स्टैंडिंग रहता है, और मतलब कह सकते हैं इसमें स्टेम जो होता है वो काफ़ी हेल्दी और मजबूत होता है। बट अगर वहीं पे हम सब एरियल्स की बात करते हैं तो ये आपका एकदम ग्राउंड से, मिट्टी से एकदम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। दैट मीन्स इसमें जो स्टेम होता है वो वीक होता है, स्टैंडिंग नहीं रह सकता, इरेक्ट नहीं रह सकता है, तो नीचे की तरफ ये लेटा हुआ रहता है, ये कह सकते हैं हम लोग इसमें। अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स का मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम में पहला है तुम्हारा राइजोम्स। तो राइजोम में ध्यान रखना, जो चीज बातें मैं बोला एकदम ध्यान से रखना है। राइजोम में पहला नंबर तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेम होता है काफी रिड्यूस्ड होता है। ठीक है। रिड्यूस्ड का मतलब हो गया कि नोड और इंटरनोड काफी पास में आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होता है, स्केली लीफ प्रेजेंट होता है, और बर्ड्स भी प्रेजेंट होता है। नोड इंटरनोड तो होगा ही होगा क्योंकि ये स्टेम है। ठीक है। और इसमें जो बर्ड्स होता है, अगर वो बर्ड्स चाहे तो स्प्राउट करके बच्चों इस तरह से नया प्लांट्स बना सकता है। एग्जाम्पल्स में एक तो जिंजर हो गया, अदरक जो होता है। दूसरा है इसमें कुरकुमीन जो होता है, कुरकुमीन टर्मरिक जो होता है वो भी एक राइजोम होता है। और उसके अलावा बनाना, तो बनाना का भी जो रूट होता है दैट्स ऑल्सो मॉडिफाइड टू फॉर्म द राइजोम्स का फॉर्मेशन करता है तुम्हारा। तो ये फर्स्ट था। सेकेंड वन इज द कॉर्म। ठीक है। सेकेंड क्या है, कॉम है तुम्हारा। इसमें कॉम्स में जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे वहाँ पे हॉरिजॉन्टली था तो ये वर्टिकली प्लेस्ड होता है। ठीक है।
वर्टिकली प्लेस्ड होता है। इसमें भी आपका स्टेम जो होता है काफ़ी रिड्यूस्ड होता है, दैट मीन्स नोड इंटरनोड काफ़ी पास में होता है, इसके ऊपर भी स्केली लीफ प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये अनब्रांच होता है, लेकिन इसमें साइड से जो बर्डिंग होता रहता है तो उसमें से आपका बेबी कॉम्स का एराइज होता है तुम्हारा, और इसके ऊपर भी एडवेंटिशियस आपका रूट प्रेजेंट होता है, एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा। इसमें एग्जांपल है, एक तो जमीन कंद है और एक है कोलोकेशिया, जिसको हिंदी में जैसे कच्चू बोला जाता है, कच्चू तो जमीन कंद ये वाला, और ये आ गया आपका कोलोकेशिया, दैट इज कच्चू होता है। नेक्स्ट आता है स्टेम ट्यूबर, मतलब नेक्स्ट है ट्यूबर। तो ट्यूबर में जैसे एग्जांपल हो गया पोटैटो एंड आर्टिचोक। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, स्टेम्स क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड होता है, नोड इंटरनोड काफी पास में आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेम का जो टिप होता है वो स्वेल कर जाता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, और इसके ऊपर भी बर्ड्स और प्रेजेंट होता है। नोड इंटरनोड है, जहाँ जहाँ नोड है वहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होता है। बर्ड्स को बेसिकली हम लोग यहाँ पे कहते हैं आई, क्या बोलते हैं, आई। और इसमें आई पे जहाँ होता है वहाँ पे छोटा सा स्केली लीव्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना, जहाँ पे स्कार्स वगैरह इसमें जैसे दिखा रहा है स्टेम्स का। बट यहाँ पे जहाँ जहाँ आई बोल है वहाँ पे स्केली लीव प्लस आपका एक्सिलरी बर्ड्स होता है, जो कि बर्ड्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आई फॉर्म करता है तुम्हारा। अगर मान लो जैसे फार्मर को क्या करना है, आलू की खेती करना है, तो वो जस्ट क्या करेगा, इस आलू को यहाँ से स्लाइस करेगा, जितने भी बर्ड्स दिख रहे हैं उतने हिसाब से उसको स्लाइस कर लेगा। तो एक एक बर्ड्स वाले पार्ट को जमीन में लगा देगा, वहाँ से ग्रो करेगा, तो वहाँ से अब क्या हो जाएगा, पोटैटोस का जो प्लांट है वो तैयार हो जाएगा उस जगह से, ठीक है। तो ये भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन था स्टेम ट्यूबर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आपका बल्ब, ठीक है। तो ये स्टेम मॉडिफिकेशंस में यहाँ पे है बल्ब। तो बल्ब में भी क्या है, देखते हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है डिस्क लाइक स्टेम्स होता है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में एक बर्ड होता है, एपिकल बर्ड्स प्रेजेंट होता है, और बाकी ये सब के सब क्या होता है, फ्लैसी लीफ होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये कहलाता है बल्ब, जैसे कि ऑनियन, गार्लिक एंड लिली प्लांट्स वगैरह जो होता है उनमें प्रेजेंट होता है। साथ में नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होता है, और सबसे बाहर जो होता है स्केली लीफ होता है, सूखा जो होता है ना पत्ता, दैट्स द स्केली लीफ, और ये फ्लैसी लीफ, दोनों तरह के लीफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेप्स में एक चीज और ध्यान में रखना है, दिस ऑल स्ट्रक्चर एक्ट एज ए पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि ये एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को बचा के रखता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ग्रो करेगा और जर्मिनेट करके नया प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। तो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है जो क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में इसको बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम, तो सब एरियल स्टेम्स में पहले ही बोला था कि इसमें जो स्टेम होता है वो ग्राउंड के पैरेलली, ठीक है ना, मूव करता है, और ये वीक होता है, इस वजह से ये सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। इसमें सबसे पहला आता है रनर, ठीक है। तो रनर में क्या होता है, इस तरह से देख सकते हैं ये नोड होता है, और इस नोड से इस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स निकला हुआ है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो लीफी पार्ट होता है, लीफी शूट वगैरह प्रेजेंट होता है, और इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्राउन कहते हैं। यहाँ पे लीफ होता है, स्केली लीफ नीचे, और ऊपर नॉर्मल लीफ होता है, दैट्स अ क्राउन कहा जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो इस नोड से इंटर नोड एराइज होता है, और दूसरे जगह जाके फिर से नोड बनाएगा, और फिर से ये क्या करता है तुम्हारा रूट, एडवेंटिशियस रूट्स, एंड देन उसके बाद फिर से क्राउन का फॉर्मेशन करता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बहुत सारे नोड इंटर नोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं तुम्हारा। तो बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम्स में रनर में क्या होता है, जैसे ग्रास एग्जांपल है, स्ट्रॉबेरी हो गया, दो एग्जांपल से याद रखना। ये क्या करता है, स्प्रेड करता है न्यू निक पे, जब क्या होता है, जब ओल्डर पार्ट मरने लगता है या मर जाता है तुम्हारा, तो ये इससे न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। नेक्स्ट वन इज द स्टोलन। तो यहाँ पे जो नोड इंटर नोड होता है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, ध्यान में रखना। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है। अब स्टोलन में आ जाते हैं, तो स्टोलन्स में क्या होता है, यहाँ पे ये नोड है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हो गया, और ये लीफी शूट हो गया तुम्हारा। जब इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो इसमें ओब्लिकली फिर ये नीचे ग्राउंड में आता है, तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। ऐसा ही एंटीसाइडी में भी लिखा था, सिलिंड्रिकल लेटरल ब्रांचेस दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस फ्रॉम द मेन एक्सिस एंड आफ्टर द ग्रोइंग एरियली फ्रॉम द सम टाइम आर्क्ड डाउन, ठीक है, आर्क डाउन टू द टच द ग्राउंड। इसमें एग्जांपल है आपका पेपरमिंट एंड जैस्मिन्स। बच्चों एक दिन ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिंट एग्जांपल में लिख देते हैं, पुदीना, लेकिन मिंट यहाँ नहीं है, यहाँ पे पेपरमिंट होता है, ध्यान में रखना है तुम्हारा, ठीक है। पेपरमिंट यहाँ पे एग्जांपल्स में होता है स्टोलन्स में, इस चीज का खास ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स ने उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है तुम्हारा इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे हैं सकर। तो सकर के केस में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टेम है और ये रूट पार्ट होता है, तो
जहाँ से ये स्टेम खत्म रूट स्टार्ट होता है उसी पोर्शन से कुछ पार्ट आउट ग्रो करता है। तो पहले वो नीचे ग्राउंड में ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, देन फिर उसके बाद ये ऊपर आ जाता है, ऑब्लिकली ग्रो करके ये ऊपर की तरफ आ जाता है, देन उसके बाद लीफी शूट का फॉर्मेशंस कर देता है तुम्हारा। तो सच प्लांट्स को बोला जाता है, सच रूट को बोला जाता है तुम्हारा, जो सच स्टेम जो होता है ये कहलाता है आपका शक्कर कहलाता है। इसमें सेम वही लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में है आपका बनाना है, पाइनएप्पल है, मिंट, ये मिंट है, इसको वाइल्ड मिंट भी कहते हैं तुम्हारा। और क्राइसेंथेमम्स हो गया, क्राइसेंथेमियम, ठीक है ना, ये हो गया क्राइसेंथेमियम्स। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके, सकर्स के एग्जांपल्स है तुम्हारा, इसमें ध्यान रखना। ये मिंट कह दो या वाइल्ड मिंट इसको कहा जाता है। तो ये शक्कर है, मिंट क्या है, शक्कर है, नॉट स्टोलन, ठीक है। पिपरमिंट जो होता है वो होता है स्टोलेंस में आ सकता है तुम्हारा, इस चीज का ध्यान रखना है खास करके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ऑफशेट। तो ऑफशेट में सबसे पहला पॉइंट याद रखो कि ये एक्वेटिक प्लांट होता है। कैसा होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है ऑफशेट, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनोड होता है, कितना, ओनली वन इंटरनोड, 2 नोड हो गया और एक इंटरनोड प्रेजेंट होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इंटरनोड होता है वो भी क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट इंटरनोड ऑफसेट में ही मिलता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया पिस्टिया और दूसरा एग्जांपल हो गया इकॉर्निया हो गया तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो 2 एग्जांपल यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही होता है तुम्हारा। एक यहाँ पे इकॉर्निया का भी प्लांट देख सकते हो अगर दिख रहा हो तो, मैं अगर एंटर ना कर रहा हूँ तो ये इकॉर्निया वगैरह इसमें, ठीक है। तो ये ऑफसेट होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ये तुम्हारा एरियल मॉडिफिकेशंस में अब आ गए हम लोग। तो इसमें पहला है फाइलोक्लेडी, ठीक है। क्या है, फाइलोक्लेडी, क्लियर है। ये बच्चों देख लो तुम्हारा, ये स्टेम मॉडिफिकेशन था सब एरियल्स का। अब आ जाते हैं हम लोग एरियल मॉडिफिकेशंस में। तो एरियल मॉडिफिकेशंस में एक है तुम्हारा इसमें फाइलोक्लेडी, ठीक है। फाइलोक्लेडीज में यहाँ पे एक चीज हमें अच्छे से जान लो क्योंकि क्लेडोड आगे एक मिलेगा और फाइलोक्लेडी। तो फाइलोक्लेडी बेसिकली ये जेरोफाइटिक्स प्लांट्स होता है। और जेरोफाइटिक्स प्लांट्स में क्या होता है बच्चों कि ये ऐसे जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे पानी की कमी है। तो इस तरह के प्लांट जो जेरोफाइटिक्स प्लांट होता है, दे वांट्स टू प्रिजर्व द वाटर, मतलब वाटर लॉस से बचना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो लीफ होता है, लीफ से मैक्सिमम वाटर लॉस होता है, लीफ को ये मॉडिफाइड करके बना लेते हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो इनका जो स्टेम होता है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है ना। तो स्टेम कैसा है, ग्रीन, फ्लैटेंड एंड फ्लैशी, सिलिंड्रिकल हो सकता है या फ्लैट हो सकता है। स्टेम्स कंटेनिंग द क्लोरोफिल्स एंड स्टार्ट द परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करने लगता है तुम्हारा इसमें। तो ये बेसिकली एरिड जहाँ पे वाटर की कमी होता है वहाँ पे मिलता है। एग्जाम्पल्स में है, एक है ओपेंशिया जो कि फ्लैट है पहला वाला, और दूसरा यूफोर्बिया जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। यूफोर्बिया ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। तो दैट्स द फाइलोक्लेडीज के एग्जांपल्स है तुम्हारा इसमें। अच्छा दूसरा ये भी ध्यान रखना बच्चों कि फाइलोक्लेडी में जैसे लीफी स्पाइन्स होता है, बट यहाँ पे स्केली लीफ भी हो सकता है, फ्लावर वगैरह जो है वो सारी चीजें होता है, और इसमें ढेर सारे नोड, इंटरनोड, ब्रांचेस वगैरह होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। ब्रांच और इंटरनोड बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये था फाइलोक्लेडी। सेकेंड द एरियल मॉडिफिकेशंस में आता है क्लेडोड। तो क्लेडोड और फाइलोक्लेडीज में ये एक खास अंतर होता है कि आपके फाइलोक्लेडी में पूरा का पूरा स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है, और क्लेडोड में क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ द ब्रांच या फिर कहते हैं स्टेम का ब्रांच जो होता है वो सिर्फ मॉडिफाइड होता है तुम्हारा इसमें, क्लियर है। दैट इज सिमिलर टू द फाइलोक्लेडी होता है, विद द डिफरेंट मे बी मेड ऑफ द ओनली वन एंड। इसमें सिर्फ एक ही इंटरनोड प्रेजेंट होता है या 2 भी हो सकता है। जैसे एक इंटरनोड वाला एग्जांपल हो गया एस्पैरागस, और 2 इंटरनोड वाला एग्जांपल हो गया रस्कस होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखो, इट इज मॉडिफाइड, द ब्रांच्ड मॉडिफाइड होता है जैसा कि मैं बोल रहा था फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स। और लीफ क्या होता है, इसमें भी रिड्यूस्ड होता है, स्केली या स्पाइनी में कन्वर्ट हो जाता है, स्केली लीफ या स्पाइनी लीफ में कन्वर्ट हो जाता है क्लेडोड्स में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्लेडोड। क्लेडोड में 2 एग्जांपल मैंने पहले बता दिया, एक तो रस्कस है और एक है एस्पैरागस होता है। तो इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में, आपका है स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स, तो टेंड्रिल्स बेसिकली क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली एक्सिलरी बर्ड, ठीक है ना। बट और भी किसी भी बर्ड से, एक्सिलरी एपिकल बर्ड से भी बन सकता है, लेटरल बर्ड से बन सकता है, एक्सिलरी बर्ड से किसी भी बर्ड से बन सकता है। तो बट जनरली एक्सिलरी बर्ड से बनता है, और हेल्प इन द क्लाइंबिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट।
प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करता है तुम्हारा। जैसे कि देख सकते हो टेंड्रिल्स कॉइल स्ट्रक्चर होता है, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें भी स्टेम मॉडिफाइड टेंड्रिल्स है। ये पंपकिन है, इसमें भी यहाँ पे टेंड्रिल्स आपको दिख रहा होगा अगर मैं ढक ना रहा हूँ तो। बेसिकली एग्जांपल्स में आ जाते हैं तो जिसमें कुकम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलॉन्स, उसके बाद ग्रेप्स वेन्स होता है, अंगूर का जो पेड़ होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है, स्टेम टेंड्रिल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये है आपका स्टेम टेंड्रिल्स के बारे में, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द थॉर्न। तो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस में एक होता है थॉर्न भी होता है। तो थॉर्न भी दैट्स समवट लुक लाइक द स्पाइन, बट ये स्पाइन नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वुडी स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? वुडी होता है, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, और बेसिकली डेवलप होता है एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है। और इसका जो मेन काम होता है, जो भी ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं जो खाने के लिए प्लांट का, उनसे इनको प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे ये बोगनवेलिया का प्लांट्स है, बोगनवेलिया, और ये साइट्रस प्लांट्स हो गया। तो साइट्रस प्लांट्स में और बोगनवेलिया दोनों में यहाँ पे स्पाइनी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको बोला जाता है थॉर्न हम लोग कहते हैं तुम्हारा। तो थॉर्न स्पाइन्स में अंतर, स्पाइन्स क्या होता है? ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और जो थॉर्न होता है ये आपका ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है तुम्हारा इसमें। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। सॉरी, स्पाइन होता है लीफ का मॉडिफिकेशन, और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हम लोगों का स्टेम और उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर कुछ आपको सजेशन देना हो या कोई क्वेश्चन हो या किसी तरह का कमी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और किस चैप्टर की आपको सख्त ज़रूरत है। तो आई होप कि मैं उस चैप्टर के बारे में जल्दी से वीडियो बना दूंगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। बट जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस, और मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट्स अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस इसमें। ठीक है बच्चों, तो चलो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।